नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। और ये रिक्रूटमेंट है प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और पीईटी टीचर्स की। और ये रेगुलर बेस की भर्ती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर वगैरह की नहीं है। और जो इसमें सैलरी दी जाएगी, प्रिंसिपल के लिए सैलरी है 67,700 रुपये, पीजीटी के लिए जो सैलरी है 47,600 रुपये और टीजीटी के लिए 44,900 रुपये। तो ये सैलरी इसमें दी जाएगी पर मंथ। शिक्षकों की बड़ी भर्ती है और ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियां दी गई हैं और इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड कराई गई है। कैसे कहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है और फीस आपकी कितनी लगनी है अप्लाई करते समय। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से बात करें इस रिक्रूटमेंट के बारे में। उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स की वैकेंसी कहीं भी निकले ऑल ओवर इंडिया में हम आप तक इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले देखिए, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से वैकेंसियां हैं। तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आई है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से और उड़ीसा में ये रिक्रूटमेंट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.oavs.in, यहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 14 मार्च 2019। आज 18 तारीख है, 14 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 15 अप्रैल 2019 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की 17 अप्रैल 2019 रात्रि 11:45 तक आप कर सकते हैं अप्लाई। इसके बाद बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पोस्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज। पोस्ट वाइज ब्रेकअप है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट है प्रिंसिपल की, सैलरी है 67,700 रुपए। और पे स्केल की अगर बात करें तो पे मैट्रिक्स सेल नंबर 1 लेवल 13 ऑफ रिवाइज स्केल ऑफ पे 2017 ऑफ OAVS। तो प्रिंसिपल के कुल पद है 145। और देखिए नेचर ऑफ पोस्ट बिल्कुल रेगुलर पोस्ट है। पीजीटी इंग्लिश सैलरी है 47,600, पीजीटी की यही सैलरी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो टोटल पोस्ट है 81 है, रेगुलर बेसिस की है। पीजीटी फिजिक्स की 80 पोस्ट है। पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट है 88, पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है 49, पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट है 58, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है 59। जो टीजीटी की सैलरी है वो है 44,900 रुपए। टीजीटी सोशल स्टडीज की वैकेंसी है 38, टीजीटी ओडिया रीजनल लैंग्वेज की वैकेंसी है 55, टीजीटी मैथ्स की 48, टीजीटी साइंस 58, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसियां हैं 59, रेगुलर बेस की हैं ये जो सभी वैकेंसियां हैं। और कंप्यूटर टीचर की सैलरी है 13,900 रुपए, ये है कॉन्ट्रैक्टर टीचर की 60 वैकेंसियां हैं इसमें। जो टोटल पोस्ट है 8,000, टोटल पोस्ट है 878 इसमें। और अब दे रखा है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा है, अनरिजर्व्ड की कितनी है, एससीबीसी, एससी, एसटी और टोटल। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये बैकलॉग की है, ये न्यू वैकेंसी है और यहाँ दे रखी है टोटल वैकेंसी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रेकअप आप यहाँ से देख सकते हैं। द ब्रेकअप वैकेंसी रिजल्ट फॉर फिजिकली हैंडिकैप्ड एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्समैन कैटेगरी विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट शॉर्टली। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली। तो अब है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10 स्टैंडर्ड इन MIL ओडिया। तो दोस्तों ओडिया होनी चाहिए आपके पास क्लास 10th में। और बाकी की और भी डिटेल्स हैं यहाँ, बाकी अब पोस्ट वाइज देख लेंगे हम। और ये देखिए राउंड ऑफ नहीं चलेगा इसमें मार्क्स का। अगर आपके मार्क्स 49.99% है तो वो 49.99% ही है, वो 50% नहीं माने जाएंगे। देखिए इंग्लिश और ओडिया मीडियम में आपको बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव कंपिटेंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट। कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल है। और देखिए अगर आपके पास ओडिशा टेट या सी टेट में से कोई एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है ओडिशा टेट ही आपके पास हो। अगर आपका सी टेट क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। और अगर आपका ओडिशा टेट या सी टेट क्लियर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि 3 साल के अंदर अंदर मैं ओडिशा टेट या सी टेट क्लियर कर लूंगा। अगर अभी नहीं है तो 3 साल का आपको समय दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल में क्लियर नहीं करते हैं तो अपने आप आपकी जो सर्विस है वो खत्म कर दी जाएगी।
अब चलते हैं आगे एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट की हम बात करें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, और उसके साथ होनी चाहिए बीएड, अ कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीटीई फॉर एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई एंड affiliated to a recognized university, और उसके साथ साथ द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10 स्टैंडर्ड इन एमआईएल ओडिया। जैसे सबसे ऊपर लिख रखा था कि ओडिया का ज्ञान आपको होना चाहिए 10th क्लास में, आपको उड़िया का जो सब्जेक्ट है आपका होना चाहिए 10th क्लास में। इसके बाद देखिए आगे एक्सपीरियंस दे रखा है। ये एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले, इनमें से जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है टीजीटी के लिए, फॉर ऑल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो क्या क्वालिफिकेशन है? कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10 स्टैंडर्ड इन एमआईएल उड़िया, और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए द कैंडिडेट नॉट हैविंग ओडिया एज अ सब्जेक्ट अप टू क्लास 10 स्टैंडर्ड मस्ट हैव क्वालिफाइड एट द सिंगल सब्जेक्ट ओडिया एग्जामिनेशन अप टू हाई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कटक ओडिशा। और उसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 45% फॉर एससी एसटी फिजिकली हैंडिकैप्ड एसईबीसी कैंडिडेट। अगर ये नहीं है तो ये चल जाएगा, आपके पास ये हो बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स and science in the concerned subject with 50% marks in aggregate, 45% for SC ST physically handicapped and SCBC candidate, along with a degree in bachelor in education, a course prescribed by NCTE from an institution recognized by NCTE and affiliated to a recognized university। और उसके बाद देखिए the subject and language in the combination of subject is as under। तो यहाँ कॉम्बिनेशन दे रखा है। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश एज एन ऑनर्स, पास इलेक्टिव मेजर या फिर स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। टीजीटी ओडिया के लिए ओडिया एज एन ऑनर्स, पास इलेक्टिव मेजर और स्पेशल सब्जेक्ट इनमें से कोई। टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए की, तो इसमें आपके पास बीए में 4 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो 4 सब्जेक्ट हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई एक होना चाहिए। एडिशन ही शुड हैव वन मोर इलेक्टिव पास सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग 8 सब्जेक्ट, और इनके साथ साथ इन 8 में से एक सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए जो कि है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन ज्योग्राफी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। इसी तरह टीजीटी मैथ्स के लिए है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट 200 marks in math as a subject with any two of the following subject physics, chemistry, computer science, computer application या statistics, और BTech degree with 200 marks in math and any two of the following subject physics, chemistry, computer science, computer application, statistics etc। इसके साथ है TCT science any two subject out of the following botany, zoology, chemistry, biotechnology and life sciences in BSc। इसके बाद है अदर टीचिंग पोस्ट जो कि है फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी की बात चल रही है। डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन दैट इज बीपीएड या एमपीएड आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर टीचर जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की है, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी एमसीए एमएससी आईटी एमएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बी लेवल डोएक NIELIT in computer science from a recognized university, और BCA BSc in computer science from a recognized university, और इसके साथ साथ competency टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम। इसके बाद बारी आती है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट graduate course of regional college of education NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate, 45% marks for SC ST physically handicapped SCBC candidate in the following subject। तो सब्जेक्ट इस तरह से हैं मास्टर्स डिग्री फ्रॉम a recognized university with at least 50% marks in aggregate, 45% for SC ST physically handicapped and SCBC in the following subject। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में, पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, एंड इसके साथ साथ बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन, ए कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीईटी फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीईटी
और उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज। इसके बाद देखिए कैंडिडेट हैविंग स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, अगर आपके पास स्पेशल बीएड है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई न करें। अब बारी आती है एज लिमिट की। एज लिमिट जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, कैंडिडेट शैल बी अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव 32 ईयर ऑफ एज। 50 साल से कम और 32 साल से ज्यादा आयु होनी चाहिए। और उसके साथ एससी, एसटी, एससीबीसी और एक्स मिलिट्री पर्सन के लिए 5 साल और 10 साल की कैटेगरी वाइज छूट है। इसी तरह प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ के बाकी पोस्टों के लिए 32 साल से कम और 21 साल से ज्यादा आयु होनी चाहिए। आयु की गणना की जाएगी 1/3/2019 को। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर इन केस ऑफ फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट और 10 ईयर एज लिमिट ऑफ एक्स सर्विसमैन शैल बी एज पर द जीए नोटिफिकेशन, जो कि ये दे रखा है। तो ये है एज में छूट, रिलैक्सेशन ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बारी आती है एग्जामिनेशन फीस और देख लेते हैं। अदर डिटेल्स भी यहाँ दे रखी हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर भी प्रोवाइड कराया गया है। सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू एंड परफॉर्मेंस टेस्ट एज एप्लीकेबल एंड स्पेसिफाइड इन दीज केसेस। तो दोस्तों सीबीटी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। However, the mode of selection for the above post will be at the sole description of SAVS। इसके बाद है स्कीम, एग्जामिनेशन की स्कीम दे रखी है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 3 घंटे का एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस का। 180 क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के। यहाँ दे रखे हैं सिलेबस, ये आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस है। इंटरव्यू 60 नंबर का होगा। इसके बाद बारी आती है टीजीटी, इंग्लिश, ओडिया, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इनका भी यहाँ सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह पीजीटी का सिलेबस भी यहाँ दे दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी का भी है और कंप्यूटर टीचर का भी, सबका यहाँ सिलेबस दे दिया गया है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ आपका होगा, तो ये यहाँ सीरियल नंबर, ये 11 सिटी हैं और इनका सिटी कोड भी दे दिया गया है। उड़ीसा में ही आपका एग्जाम होने वाला है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, ये भी देख लीजिए। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है ये 25 पेज का है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। अब बारी आती है एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल ऑफ ₹1500 प्लस बैंक चार्ज एंड सर्विस टैक्स एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है ये। The candidate are required to pay fee as mentioned below to be deposited by the candidate through online fee payment using debit card, credit card and net banking payment mode through State Bank Collect only। और उसके बाद है application fee non refundable ₹1000 plus bank charge and service tax as applicable for other teaching post। प्रिंसिपल के लिए application फीस 1500, बाकी पोस्टों के लिए है ₹1000। अब दे रखा है कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसमें बताया गया है। तो दोस्तों अब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है oavs.in। यहाँ पे ही जाके आपको अप्लाई करना है। ये देखिए लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक कीजिए। इस तरह से नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल जाएगा, अभी ओपन हो जाएगा, प्रोसेसिंग चल रही है। ये देखिए ये हो गया है। यहाँ मेन डेट दे दी गई है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ आई एग्री पे टिक कीजिए और स्टार्ट कीजिए और रजिस्टर करके और अप्लाई कर दीजिए। जो भी डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं सारी आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ एक फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखा है, अगर कोई आपकी क्वेरी होती है अप्लाई करने से संबंधित, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो सुबह 10 से और शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आप यहाँ कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही मेन इंफॉर्मेशन थी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई, जो कि उड़ीसा में निकली है। तो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।